हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो गाइस। जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया और रूही जो होते हैं वो जी कॉन्फ्रेंस हॉल में ना थोड़ा सा रोमांस कर रहे होते हैं। और वहाँ पर जी आ जाते हैं इनके ऑफिस के लोग, बट इन्होंने दरवाज़ा बंद कर रखा होता है तो वो लोग अंदर नहीं आ पा रहे होते हैं। तो जैसे ही जिया दरवाज़ा खोलती है तो वो सबके सामने ऐसे शो करती है कि दरवाज़ा जाम हो गया था और वो दोनों अंदर फंस गए थे। और उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो इस बात को लेकर के बहुत हंसे होते हैं कि हमने कैसे बहाने मारे और कैसा रोमांस किया ना। एंड उसके बाद जी ये लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में चले जाते हैं क्योंकि इनकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है। एंड वहाँ पे जी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिया के जो पापा होते हैं वो जिया को उसका नया प्रोजेक्ट दे रहे होते हैं। उस प्रोजेक्ट को लेकर के मीटिंग होती है एंड सारी चीज़ें क्लियर कर रहे होते हैं ना कि किस तरीके से प्रोजेक्ट है जिया को देंगे, कैसे कैसे इसके ऊपर प्रोसेस वगैरह सारी चीज़ें समझा रहे होते हैं। तो जी उसके बाद जिया के जो पापा होते हैं वो जिया से कहते हैं ना कि अब तुम्हें पूरा ध्यान अपने काम के ऊपर देना है, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर ध्यान देना है, इधर उधर तुम्हारा कहीं ध्यान नहीं जाएगा, नो पार्टी, नो बाहर घूमना फिरना आवारागर्दी। तो जिया कहती है हाँ ठीक है, और आपको तो पता ही है ना मैं काम पे खुद ध्यान देती हूँ, आप मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो जिया के पापा कहते हैं कि हाँ क्योंकि तुम्हारा मैं देख रहा हूँ इतने दिन से ध्यान नहीं है, 5-10 दिन हो गए तुम्हारा ध्यान काम पे बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें ये प्रेजेंटेशन तुम्हें देना था, तुम्हारी जगह मैं दे रहा हूँ, ये ध्यान है तुम्हारा। तो जिया कहती है अब आप देखना नेक्स्ट टाइम आपसे बेस्ट प्रेजेंटेशन होगा, ठीक है ना। तो जिया को ना गुस्सा आ जाता है। तो रूही जो होती है फिर वो उसके साथ ही बैठी होती है तो कहती है रिलैक्स रिलैक्स, सारे लोग हैं यहाँ पर, थोड़ा कंट्रोल कर लो। तो जिया जो होती है फिर थोड़ा कंट्रोल करती है और जिया के जो पापा होते हैं वो भी थोड़ा सा शांत होते हैं ना कि हाँ ठीक है सब लोग बैठे हैं। तो उसके बाद मीटिंग ओवर हो जाती है एंड ये लोग जी बाहर आ जाते हैं। तो रूही जो होती है फिर जिया से कहती है ना उसका हाथ पकड़ के कि सुनो, अब तुम थोड़ा सा ध्यान है ना काम पे दे लो, देखो मेरे पेरेंट्स भी मान गए, अब हम दोनों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्लीज़ अब तुम थोड़ा सा ध्यान दे दो काम पे। तो जिया कहती है यार मैं ध्यान, अब तुम भी पापा की तरह स्टार्ट मत हो जाना, तुम्हें पता है ना यार मैं इतने दिन से थोड़ा सा अपसेट हूँ, परेशान हूँ, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं खुद ब खुद ध्यान दूंगी ना काम पे, यार तुम कैसी बात कर रही हो रूही। तो रूही कहती है अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, चलो अब तुम जाओ, तुम तुम्हारा काम करो और मैं मेरा काम करती हूँ, ओके जान। तो जिया कहती हूँ ओके। तो जिया जो होती है फिर अपने कैबिन में जा रही होती है कि वहाँ से एक लड़की जो होती है उसको ना बुला लेती है। तो रूही ये चीज़ देख लेती है कि इसने इसको क्यों बुलाया। तो जिया जो होती है फिर अपने कैबिन में चल जाती है और उस लड़की से कुछ काम होता है तो वो काम करवा रही होती है। तो इतने में जी रूही जो होती है वो जिया के पास ना फ़ोन कर लेती है। तो जिया फ़ोन उठाती है तो रूही कहती है उस लड़की को क्यों बुलाया था। तो जिया कहती है कि अरे यार काम था इसीलिए। तो रूही कहती है क्या काम था। तो जिया कहती है यार काम था मुझे उससे इसी वजह से। तो रूही कहती काम था ना, मुझे बुला लो, किसी और को नहीं बुलाओगे तुम। तो जिया कहती है अब विश्वास भी नहीं रहा क्या तुम्हें मुझ पे। तो रूही कहती है नहीं नहीं विश्वास वाली बात नहीं है, क्योंकि तुम इस वक्त थोड़ा सा गुस्से वाले मूड में हो, मैं नहीं चाहती किसी के ऊपर लड़ो। तो जिया कहती है किसी पे नहीं लड़ रही मैं, और तुम काम करो, मैं मुझे मेरा काम करने दो, ओके चलो फ़ोन रखो। तो रूही होती है ना वो फ़ोन कट कर लेती है, फिर गुस्से के मारे की याद है मुझ पे ऐसे चिल्ला रही है ये लड़की आई बड़ी। तो इतने में जिया के ना कोई आंखें बंद कर, वो रूही की तो कोई आंखें बंद कर देता है। तो रूही कहती कौन है, लेकिन पीछे से कोई आवाज़ नहीं आती। तो रूही कहती कौन है कौन है कौन है बताओ ना बताओ, मैंने नहीं पहचाना। तो फिर उसकी ना आंखें खुल जाती है। तो जब वो पीछे मुड़ के देखती तो कहती अरे आंटी आप। तो जिया की मम्मी कहती है हाँ मैं हूँ, लेकिन तुम यहाँ अकेले क्या बड़बड़ा रही हो। तो रूही कहती है कुछ नहीं आंटी, ये आपकी बेटी है ना, ये नहीं मुझे बुला ले अपने पास, किसी और लड़की को बुला लिया और उससे काम करवा दिया, बट बेकार है आपकी बेटी तो जिया की मम्मी जो होती है वो हंसने लग जाती है और कहती है अरे ये कोई बात हुई, किसी और को बुला लिया, तुम्हें बुलाना चाहिए था, बिल्कुल सही कह रही हो तुम,
तो रूही कहती है हाँ देखो मैं सही कह रही हूँ ना, पर समझती नहीं आपकी बेटी तो अजीब पागल है। तो जिया की मम्मी जो होती है ना वो हंसने लग जाती है और कहती है अरे बुद्धू इंसान, तुम ना क्या करूँ तुम्हारा, लगता है तुम्हारी इन्हीं अदाओं पे जिया फिदा हो चुकी है ना। तो रूही कहती है मतलब, तो जिया की मम्मी कहती है क्यों नहीं लगा ये तुम्हारा इनसिक्योरिटी बचपना, लगता है जिया को ये सबसे ज़्यादा पसंद है तभी तो तुम्हें तंग करती रहती है। तो रूही कहती है हाँ ये बात है, आज समझ में आया मुझे, तभी मुझे परेशान करती रहती है ये लड़की पागल सी कहीं की। हाँ मेरे को जाना है जिया के बाद, मेरे को जाना है, मेरे को जाना है। तो जिया की मम्मी कहती है देख कैसे बच्चों की तरह कर रही हो, थोड़ी देर पहले तुम्हारे साथ थी ना, हर वक्त तुम्हारे साथ रहती है, अभी तुम थोड़ी देर उसको काम भी कर लें दो। तो रूही कहती है कि काम करे, मैंने मना थोड़ी ना करा है, पर मेरी आंखों के सामने मुझे दिखती रहे बस। तो जिया की मम्मी जो होती है फिर एडवाइस देती है तो एक काम करो तुम उसके पास वीडियो कॉल कर लो ना, उसमें तो तुम उसे देख सकती हो। तो रूही कहती है व्हाट अ ग्रेट आइडिया, थैंक यू आंटी। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास वीडियो कॉल करती है। तो फर्स्ट टाइम में तो जिया ना फ़ोन कट कर देती है, फिर सेकंड टाइम में वीडियो कॉल उठाती है। तो रूही गुस्से से कहती है फ़ोन नहीं उठाया जाता क्या तुमसे। तो जिया कहती है पागल हो क्या तुम, मुझे तो समझ में नहीं आता काम ना करूँ मैं। तो रूही कहती है कि काम तो कर रही हो ना, पर वीडियो कॉल उठाओ, मुझे नहीं पता। तो जिया कहती है यार हद है तुम्हारे आगे। तो रूही कहती है हद नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा प्यार है, चुपचाप से वीडियो कॉल उठा करके ना अभी अपने सामने रखो। तो जिया जो होती है फिर रूही की बात मान लेती है और वीडियो कॉल उठाती है और उसे ना लगा देती है और कहती है ठीक है अब। तो रूही कहती है हाँ अब ठीक है, अब तुम मुझे दिख रही हो बस ठीक है। तो जिया जो होती है फिर अपना काम कर रही होती है और जो लड़की होती है उससे कुछ ना मतलब लिखवा रही होती है। सो लिखवाते लिखवाते जी उस लड़की से ना थोड़ी सी गलती वगैरह हो जाती है। तो जिया जो होती है ना वो गुस्से से कहती है कि तुम्हें लिखना नहीं आता क्या, इतने साल से यहाँ काम कर रही हो, अक्ल वक्ल नहीं है क्या तुम्हारे अंदर, तुम्हें पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और ख़राब कर दी तुमने, स्टाम्प वगैरह थे ये, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता तुम्हारा ध्यान कहाँ पर था, अक्ल नहीं है क्या लिखने में, जाओ यहाँ से अभी जाओ इस वक्त। तो जिया जो होती है ना गुस्से से उस लड़की को भगा देती है। और जो रूही होती है वो ये सब कुछ सुन रही होती है ना, रूही और जिया की मम्मी। तो रूही जो होती है फिर फ़ोन का ना कट कर देती है क्योंकि उसे पता होता है ना जिया गुस्से में। तो रूही कहती है जी जिया की मम्मी से कि आपने इस आपने जब इसको पैदा किया था तो क्या खाया था। तो जिया की मम्मी बोलती मतलब। तो रूही कहती है नहीं तो क्या, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता, मेरे को लगता है ट्रैफिक लाइट से ज़्यादा तो इसके ऊपर लाइट लगानी चाहिए, अब ये डेंजर मोड में है, अब ये सेफ मोड में है और अब ये ग्रीन मोड में है। तो जिया की मम्मी बोलती है मीन्स। तो रूही कहती है नहीं तो क्या, इसके ऊपर है ना लाइट लगा दो, आप तो एक काम करो रेड लाइट येलो लाइट और ग्रीन लाइट, ताकि सबको पता लग जाए ये गुस्से वाला है, ये येलो वाला है, ये ग्रीन वाला है। तो जिया की मम्मी जो होती है ना फिर वो हंसने लग जाती है और कहती है क्या तुम भी बोल रही हो। तो रूही कहती है नहीं तो क्या, बेचारी से गलती तो हुई थी, ये नहीं उसे बता दे उसे समझा दे, नहीं महारानी सीधे नाराज़ हो गई, गुस्सा हो गई, उसका टैटू बजाने को तली हुई थी, बड़ी आई नवाब कहीं की आपकी, मुझे तो समझ नहीं आता इतना गुस्सा लाती कहाँ से है ये। तो जिया की जो मम्मी होती है वो हंसने लग जाती है ये तुम वर्ड कहाँ से लेकर के आती हो तुम। तो रूही कहती है मतलब। तो जिया की मम्मी कहती है नहीं तो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय टैटू बनवाने को तैयार थी, यार गलती हो गई उससे उसे तो जिया को गुस्सा आ गया, इसमें क्या बात हुई। तो रूही कहती है कि अब आप भी शुरू मत हो जाइए, आप जानती है ना उससे गलती हो गई थी तो समझा भी तो सकती थी, नहीं इसे तो गुस्सा करना आता है, सिर्फ इसे तो रेड सिंबल देने आते हैं ना अपने दिमाग के बस, और कुछ नहीं आता इसे। तो जिया की मम्मी कहती है कि अच्छा ये बात है, तो एक काम करो ना, तुम खुद चली जाओ जिया के पास और उसे समझा करके आओ, और अगर समझा नहीं सकती तो वो बेचारी जो काम कर रही है उसी में उसका साथ दे दो, वो देखो उस लड़की हो ये लड़की तो रोते हुए आ रही है। तो रूही कहती है कि देखा देखा आपने आपकी बेटी को कैसे गुस्से से चिल्लाती है, ये तो मैंने फ़ोन कट कर दिया ना, वरना मेरे को पता है इसने चिल्लाया होगा इसके ऊपर और भी ज़्यादा, आई बड़ी महारानी कहीं की। तो जिया की मम्मी कहती है अरे महारानी के पास चले जाओ महारानी के राजा,
तो रूही कहती है मैं तो नहीं जाऊँ, पता लगा मेरे को चिल्ला दिया इसने तो। आप जानती नहीं हो उसे गुस्से में कैसी रहती है, भैं 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 करती रहती है। तो जिया की मम्मी हंसने लग जाती है और कहती है ये लो, एक चीज़ बताऊँ तुम्हें, तब तुमने उसे अपना लाइफ पार्टनर बनाया है ना, तो उसका गुस्सा तुम्हें झेलना पड़ेगा। अब जिया के पापा का गुस्सा मैं नहीं झेलती हूँ ना, मुझे पता है कि बेमतलब का है, लेकिन क्या करे, झेलना पड़ता है। तो रूही कहती है कि मैं क्यों झेलूँ, मैं तो बिल्कुल नहीं झेलूँगी इसका गुस्सा, पड़ी रहे अकेली। तो जिया की मम्मी कहती है सुनो मेरी बात सुनो, जो हमारा लाइफ पार्टनर होता है ना, हमें उसके हर सुख दुख में उसका साथ देना पड़ता है, उसे समझाना पड़ता है, उसे सिखाना पड़ता है। और जिया को सिर्फ रूही सिखा सकती है, उसकी रूही सिखा सकती है ना कि क्या गलत है क्या सही है। तो रूही जो होती है फिर सोचने लग जाती है और जिया की मम्मी कहती है सोचो मत, एक तुम ही हो जो उसका गुस्सा झेल सकती हो और उसका गुस्सा निकाल सकती हो, ठीक है। यहाँ पर कोई भी लोग नहीं है जो उसे गुस्से में शांत कर सके, सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। और तुम्हें समझ में आ रहा होगा मैं तुमसे क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि उसका जो थोड़ा सा गुस्सा है वो ज़्यादा बढ़ जाए और सब पे टूटे। इससे बेहतर है कि तुम उसे शांत कर दो जा कर के। तो रूही कहती है चलो, मुझे पता है ना वो काम की वजह से काफ़ी परेशान है, आज सुबह ही सर ने उसे कहा था ना कि उसका ध्यान काम पे नहीं है, शायद इस वजह से थोड़ा सा अपसेट है। चलो मैं जाती हूँ ना उसके पास, उसे तो मेरी हेल्प चाहिए होगी ना, मैं उसकी हेल्प करके आती हूँ। तो जिया की मम्मी कहती है वेरी गुड, ये हुई ना बेट, जाओ तुम। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना कैबिन में चली जाती है और जिया जो होती है वो काम कर रही होती है ना। तो रूही अचानक से ना जिया के सामने जाके ना खड़ी हो जाती है। तो जिया जब आगे देखती है तो वो अचानक से ना डर जाती है, कहती है तुम कहाँ से आई और यूँ अचानक से कैसे आई। तो रूही कहती है तो अब क्या आपने आने से पहले अनाउंसमेंट कराऊँ जैसे राजा महाराजाओं की होती है कि ये पधार रहे हैं, या फिर मेरे आने से पहले कोई 2 बॉडीगार्ड भेजूँ, हाँ, या तो सर्वेंट भेजूँ कि रूही जी आ रही है, या तुम ये चाहती हो कि ना मैं यहाँ पे आने से पहले तुम्हें कॉल करूँ कि जिया रूही आ रही है, ऐसा कुछ। तो जिया कहती मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन तो रूही कहती अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं कोई फिल्म हूँ, हाँ, फिल्म का ट्रेलर हूँ, जैसे फिल्म आने से पहले ट्रेलर दिखाया जाता है, मेरे आने से पहले तुम्हें ट्रेलर दिखाऊँ, है ना। तो जिया कहती है कि तुम मुझ पर चिल्ला कैसे रही हो। तो रूही कहती है कि वो डू यू मीन कैसे चिल्ला रही हो, खुद देखो कैसी बातें कर रही हो तुम्हें इतना भी नहीं पता कि चिल्लाते मुँह से चिल्ला रही हो। तो जिया कहती है मुँह से तो चिल्ला रही हो, लेकिन मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो। तो रूही कहती तुम उस लड़की पे कैसे चिल्ला रही थी, अक्ल वक्ल नहीं है कि तुम्हारे अंदर। तो जिया कहती उसकी गलती थी, इतनी अक्ल नहीं क्या उसे, इतने साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए, आई पड़ी, और तुम क्या ही उसकी हिमायती बनने के लिए यहाँ पर आई हो। तो रूही कहती है कि मैं कोई हिमायती बनने के लिए नहीं आई हूँ, तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, उसे तो तुमने भेज दिया, अब मुझे भेज के बताओ तुम। तो जिया कहती है देखो मेरा गुस्सा वैसे ही बहुत 7वें आसमान पे, और मत चढ़ाओ। तो रूही कहती है अरे तुम ये चुप रहो ना, मैं अभी कह ही रही थी तुम्हारे सामने ना लाइटें लगा देनी चाहिए और तुम उस लाइट को ऑन कर दो कि भाई अभी मेरा गुस्से वाला मूड है, अभी मैं ठीक हूँ, ऐसे करना चाहिए तुम्हारे साथ, तो इसी के लायक हो तुम। तो जिया फिर है ना गुस्से के मारे अपना सर पकड़ लेते और कहते देखो मैं इस वक्त ना बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ और बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ और बहुत ज़्यादा टायर्ड भी हूँ, तो प्लीज़ मुझे मेरा काम कर लेने दो। तो रूही कहती है अच्छा ठीक है सुनो, मैं ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए आई हूँ, चलो बताओ तुम उस लड़की से क्या काम करती, मैं कर देती हूँ तुम्हारा काम। तो जिया कहती है पक्का कर दोगी। तो रूही कहती है हाँ, यहाँ डांडिया खेलने के लिए तो आई नहीं हूँ मैं तुम्हारे साथ। तो जिया कहती है ठीक है। तो रूही जो होती है फिर बैठ जाती है और जिया जो होती है ना उसे समझा रही होती है कि ना उसे क्या क्या करना है। तो रूही जो होती है फिर जिया का ना काम कर देती है। तो उसके बाद जिया कहती है कि सुनो मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ ना सेम मैसेज जैसे तुम यहाँ पे लिख दो, ओके। तो रूही जो होती है फिर कहती है ओके चलो तुम बताओ। तो रूही एक ब्लैंक पेज ले लेती है और उसके ऊपर है ना दिल बना देती है, मतलब साइड में छोटा सा कोने में दिल, और वहाँ पे लिखती है RNJ। तो जिया कहती है ये सब कुछ हम बाद में कर लेंगे,
फिलहाल हम काम कर रहे हैं तो काम पे ध्यान दो। तो रूही कहती है नहीं दूंगी, मेरा जो मन करेगा ना वो करूँगी। तुमने बोलना स्टार्ट नहीं करा ना, जब स्टार्ट करोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा, ठीक है ना, करो वो चुपचाप से बोलो। तो जिया कहती है उफ मैं तुमसे ना जीत नहीं सकती। तो रूही कहती फिर कोशिश भी क्यों करती हो जीतने की, जब पता है नहीं जीत सकती। तो आई बड़ी जीतूंगी जीतूंगी जीतूंगी, मत जीतो ना, काम करो चुपचाप से, बताओ क्या लिखना है। तो जिया जो होती है ना फिर वो फाइल में से कुछ पढ़ने लग जाती है और है ना रूही जो होती है ना वो लिख रही होती है। तो जिया जो होती है वो अपनी स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देती है ना। तो रूही कहती है ओ हेलो हेलो हेलो, रुक जाओ सांस ले लो, तुम सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती क्या तुम्हें। तो जिया कहती है वो क्या सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या, ओ अब समझ में आया मुझे, तुम इतनी तेज तेज क्यों बोल रही हो। तो जिया कहती है क्यों बोल रही हूँ। तो रूही कहती है तुम्हें पता लग गया ना। तो जिया कहती क्या पता लग गया। तो रूही कहती यही कि जब मैं स्कूल में थी तो मैंने मेरे 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में कर दिया था, पता लग गया ना तुम्हें, है तभी तुम तेज तेज बोल रही हो। लेकिन देखो मैं तुम्हें पहले बता देती हूँ, वो पहले वाली बात थी ना, मैं बार बार से मैं अपनी स्पीड का ना प्रदर्शन नहीं कर सकती हूँ यार, ठीक है ना, प्लीज़ समझो। तुम ना अपनी स्पीड थोड़ी सी धीरे कर लो ना प्लीज़। तो जिया कहती है कि तुम ये तुम्हारी बकवास को ना प्लीज़ बंद कर दो ना रूही, और काम पे ध्यान दे लो प्लीज़। तो रूही कहती काम पे तो ध्यान दे दियो, खुद देखो ना खुद की स्पीड, तुम तो ना रेलगाड़ी की तरह भागे जा रही हो, एक्सप्रेस की तरह भागे जा रही हो, भागे जा रही हो, भागे जा रही हो, सुपर फास्ट एक्सप्रेस मत बनो, इंसान हूँ मैं, टाइपराइटर थोड़ी ना हूँ मैं। तो जिया कहती फिर जब मैंने तुमसे कही थी तुमसे नहीं होगा, तुम्हें भी तो खुजाल मच रही थी ना, मैं करेंगी मैं करूँगी मैं करूँगी, कर लो फिर अब। तो रूही कहती है कि कैसी सिरदर्द लड़की हो तुम। तो इतने में जिया के ना रूम का डोर मतलब कोई खटखटाता है। तो जिया कहती है कि कम इन। तो जो प्यून होता है ना वो जिया की ना कॉफ़ी लेके आया होता है। तो वो कॉफ़ी जो होती है ना वो उसे टेबल पे रख देता है और कहता है कि मैम और कुछ। तो जिया कहती है कि रूही तुम्हें कुछ चाहिए। तो रूही कहती है हाँ मुझे भी कॉफ़ी चाहिए ना, मेरे लिए कॉफ़ी लेके आना। तो वो प्यून होता है फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो जिया जो होती है ना वो कॉफ़ी ले रही होती है, लेकिन थोड़ा सा कॉफ़ी क्या है ना उससे दूर होती है। तो जिया रूही से कहती है कि रूही ये कॉफ़ी पास करना ना। तो रूही जो होती है फिर कॉफ़ी दे रही होती है, कहती है ये क्या है। तो जिया कहती है व्हाट डू यू मीन क्या है। तो रूही कहती है तुम काली कॉफ़ी पियोगी। तो जिया कहती है कि व्हाट डू यू मीन काली कॉफ़ी, व्हाट काली कॉफ़ी। तो रूही कहती है अच्छा तुम्हें बुरा लगा क्या, ओके ओके, ये थोड़ी सांवली सी कॉफ़ी नहीं है तुम्हारी, इसका रंग थोड़ा ख़राब ख़राब सा नहीं है, एकदम दबा दबा सा, ऐसा काला काला सा शेड नहीं आ रहा तुम्हारी इस कॉफ़ी के अंदर, देखो ना कैसे काली काली सी लग रही है ये, मतलब नहीं काली काली सी नहीं, मतलब कैसी दबी दबी सी लग रही है ये, है ना, हाँ सांवला सांवला सा कलर है, इसको क्रीम पाउडर नहीं लगाया क्या तुमने। तो जिया जो होती है ना फिर अपना सर पकड़ लेती है और कहती है पागल हो तुम, ये ब्लैक टी है, ओ सॉरी ब्लैक कॉफ़ी है ये, और तू इसे काली कॉफ़ी क्यों कर रही हो। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या, ये काली कॉफ़ी तो है तुम्हारी, काली कॉफ़ी पीती तुम दूसरी वाली पीती हो ना, फिर ये क्यों पी रही हो। तो जिया कहती है इससे इंस्टेंट एनर्जी आती है और मुझे एनर्जी की ज़रूरत है। तो रूही कहती है ओ ये बात है, एनर्जी की ज़रूरत है तुम्हें, वैसे जान आपको तो मैं आपको हक्की और किसी दे दूँ, आपको एनर्जी उससे भी तो मिल जाती है। तो जिया कहती है ओ हेलो, मुझे अभी उस एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, अभी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो कर लें दो। तो रूही कहती है अरे यार क्या तुम भी यार बोरिंग नहीं हो गई हो क्या, आज सुबह से देख रही हो तुम्हें, मतलब अंकल तुम पे चिल्लाए क्या, मतलब सर तुम पे चिल्लाए क्या, तुम लोग बोरिंग हो गई हो ना, कोई रोमांस नहीं कुछ कुछ नहीं, बस काम काम काम, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो जिया कहती है यार देखो रोमांस करने के लिए ना हमारे पास शाम भी है और रात भी है, हम तब कर लेंगे, फिलहाल काम पे कंसंट्रेट कर लें दो यार। तो रूही कहती है मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, रोमांस करना है थोड़ी सी देर। तो जिया कहती है कि नहीं करना है, और अगर तुम्हें रोमांस करना है ना तो बाहर जाओ, मुझे रोमांस के मूड बिल्कुल भी नहीं है ना, और मुझे काम का मूड है, काम कर लें दो बस। तो रूही कहती है प्लीज़। तो जिया कहती है नो। तो जिया जो होती है फिर रूही से कहती है ना कि तुम ये नौटंकी बाद में करना, पहले मुझे कॉफ़ी दो।
तो रुई जो होती है फिर खड़ी हो जाती है और जिया को ना कॉफ़ी देने के लिए आ रही होती है, लेकिन गलती से उसका पैर अटक जाता है तो कॉफ़ी जो होती है ना वो नीचे गिर जाती है। तो जिया जो होती है ना फिर गुस्से से रुई की साइड देखती है। तो रुई कहती है सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी। तो जिया कहती है कि कोई बात नहीं रुई, मैं तुमसे एक चीज़ मांगूँ? तो रुई कहती है हाँ हाँ मांगो ना, क्या मांगोगी? तो जिया कहती है प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद कर दोगी तुम? तो रुई कहती है मतलब ये क्या बात हुई, मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ? तो जिया कहती है ओ नहीं तो क्या, ये पागल जैसी हरकतें कर रही हो तुम, प्लीज़ प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो ना। तो रुई कहती है कि अच्छा मतलब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो तुम्हें परेशानी हो रही है, अच्छा ये बात है? तो जिया कहती है हाँ यही बात है। तो रुई कहती है ठीक है, लेकिन मैं तो चुप नहीं होंगी, मैं तो चुप बिल्कुल नहीं होंगी, मैं तो बोलूँगी। तो जिया फिर कहती है ओह भगवान कैसे समझाऊँ मैं इस लड़की को? तो रुई कहती है और नहीं तो क्या, तुम एक चीज़ बताओ, मेरे बोलने से तुम्हें परेशानी हो रही है? हाँ मैं परेशान कर रही हूँ ना तुम्हें? फिर तो तुम थोड़ी देर बाद ये कहोगी कि मेरी सांस लेने से भी तुम्हें परेशानी हुई है ना? और अगर मेरी सांस लेने में परेशानी हुई है तो मैं सांस लेना छोड़ दूँ ऐसे ऐसे? तुम तो मेरी जान निकाल दोगी यार रुई, वो जिया। तो जिया कहती यार तौबा रे तौबा, मैंने ऐसे कब कहा? तो रुई कहती और नहीं तो क्या, अभी तो तुम्हें बात करने से परेशानी है, फिर सांस लेने से परेशानी होगी, है ना? लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं जिया तुम्हें एक छोटी सी एडवाइस दे रही हूँ, लोग तो तुम्हें डर के मारे नहीं देते पर मैं तुमसे नहीं डरती, तो इसलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ, ये ना ब्लैक कॉफ़ी पीना बंद कर दो तुम एनर्जी के लिए। तुम्हें पता है ब्लैक कॉफ़ी पीने की वजह से तुम ऐसी हो गई हो, चिड़चिड़ी सी, गुस्सेल सी, नाटकबाज जैसी। तुम पीना बंद कर दो इस ब्लैक कॉफ़ी को, तुम्हारी ठीक हो जाओगी तुम। तो जिया जो होती है ना फिर रुई के साथ थोड़ा सा और गुस्से से दिखती है और कहती है देखो तुम्हें क्या दिखता है? तो रुई कहती है अरे तुम्हारी आंखों में तो मेरे लिए प्यार दिखता है ना कितना ज़्यादा है। तो जिया कहती है तौबा, इस लड़की को प्यार के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा, तुम्हें मेरे चेहरे पे क्या दिखता है? तो रुई कहती है दो आंखें हैं, एक नाक है, दो प्यारे से होंठ है जिन पे मैं बाइट करती हूँ, और गोरे गोरे से गाल है जिनको मैं खाती हूँ। तो जिया कहती है इसके ऊपर गुस्सा जो है वो नहीं दिख रहा क्या तुम्हें रुई? तो रुई कहती है वो क्या ही है मैं ना देखो गंदी चीज, देखो मेरे प्यार ने मुझसे कहा था कि बेकार की चीज़ों पे ध्यान मत दिया करो, तो मैं बेकार की चीज़ों पे ध्यान नहीं देती हूँ। तो जिया कहती है बेकार की चीज़ें, अगर 2 मिनट में तुम यहाँ से नहीं गई ना तो फिर तुम सोच नहीं सकती मैं क्या करूँगी तुम्हारे साथ। तो रुई जो होती है कहती है ओ ये बात है। तो रुई जो होती है ना फिर जिया की गोदी में बैठ जाती है और कहती है 2 मिनट क्या 10 मिनट में भगाओगी ना तब भी नहीं जाऊँगी यहाँ से। तो जिया कहती है यार देखो जान मेरी बात सुनो, सुनो मेरी जान इधर आओ, देखो मैं इस वक्त ना थोड़ा सा परेशान हूँ और थोड़ा सा टायर्ड भी हूँ और थोड़ा सा गुस्से में भी, मुझे ना काम करना है, और तुम जानते हो ना कि जब मुझे काम करना होता है तो बस मुझे काम करना होता है, फिर मैं कुछ एक्सक्यूज़ नहीं सुनती, कुछ भी नहीं सुनती ना, प्लीज़ मुझे काम कर लेने दो, उसके बाद तुम जो कहोगी जैसा कहोगी जैसे कहोगी वैसे करूँगी। और तुम जानते हो ना आज तुम्हारी मम्मा ने मुझे खाने पे तुम्हारे पापा ने मुझे खाने पे बुलाया, मैं नहीं चाहती कि मेरा काम पेंडिंग रह जाए जिसकी वजह से मैं तुम्हारे साथ ना चल सकूँ और लेट हो जाऊँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड ना जानू। तो जिया रूही कहती है कि ये बात है। तो जिया कहती यही तो बात है ना, बस मैं यही सोच रही थी कि मेरा कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, मैं शाम को 6 बजे से पहले फ्री होना चाहती हूँ, लेकिन मेरा बाबू छोटा सा समझता ही नहीं मेरी बातों को, पूरी चीज़ें डिटेल में समझानी पड़ती हैं मेरे बाबू को। तो रूही कहती है ओहो या तो तुम मुझे पहले बता देती ना, मुझे लगा तुम बस हम सर की बात से थोड़ा सा अपसेट हो इस वजह से, और मुझे थोड़ी ना पता था कि मेरी जानू मेरी प्यारी वाली जानू सुबह वाली बात से इतना खुश है कि उसके लिए तैयारी कर रही है। अच्छा सॉरी सॉरी मैं जा रही हूँ ना, आप काम करो, पूरा काम जल्दी ख़त्म कर लेना और जल्दी से फ्री हो जाना ना। तो जिया कहती है ये हुई ना मेरी प्यारी स्वीटहार्ट वाली जान वाली बात, ठीक है अभी आप जाओ, आप अपना काम कीजिए, और अगर आपको अपना काम नहीं करना है या फिर आपको मुझे देखना है तो आप अपना लैपटॉप यहीं पे ले आइए और यहीं पे काम कर लीजिए, ओके। तो रूही कहती नहीं नहीं नहीं
अगर मैं यहाँ पे रहूँगी ना तो तुम्हारा भी ध्यान भटकेगा और मेरा भी ध्यान भटकेगा, तो मैं तो ना नीचे जाके काम करती हूँ और तुम ना जल्दी से काम ख़त्म कर लो, ओके जान। तो जिया कहती है ओके जान। वैसे सुनो, ध्यान से उतरो गोदी से, देखो ना नीचे कांच गिरा हुआ है, लग गया तो तुम्हें। तो रूही कहती है नहीं, मुझे नहीं लगेगा, जब तक मेरी जानू है मुझे कैसे कोई चीज़ लग सकती है। तो जिया फिर कहती है दोबारे तो ठीक है हटो तुम। तो रूही जो होती है फिर नीचे मतलब जा रही होती है। तो जिया कहती है अच्छा तुम सुनो, जा ही रही हो ना, तो उस पियून को बोल देना ये प्लीज़ साफ़ कर देगा और तुम्हारी कॉफ़ी तुम नीचे ले लेना, ओके स्वीटहार्ट। तो रूही कहती है ओके जान, ठीक है, और आप अपने काम पे ध्यान दो, ओके। तो जिया कहती है ओके। तो उसके बाद रूही जो होती है फिर वहाँ से चली जाती है और जिया जो होती है ना वो अपने काम पे फुल कॉन्सेंट्रेट होकर ना काम कर रही होती है। तो नीचे जी रूही को जिया की मम्मी मिल जाती है क्योंकि वो घर जा रही होती है। तो रूही को ना खुश देख के जिया की मम्मी कहती है कि अच्छा तो लगता है मेरी जिया का मूड अब ठीक हो गया। तो रूही कहती है कि आपको कैसे पता। तो जिया की मम्मी बोलती है कि तुम खुश हो ना, अगर तुम खुश हो तो ऑटोमेटिकली जिया खुशी होगी ना। तो रूही कहती है अरे आप कैसी बातें कर रही हैं। तो जिया की मम्मी बोलती है कि मैं तो बिल्कुल सही बात कर रही हूँ ना, जब तुम खुश हो तो वो तो खुश होगी, बताओ कैसे मूड ठीक किया। तो रूही कहती है अरे उसका मूड तो पहले से ही ठीक था, वो तो बस काम को लेके थोड़ा सा परेशान थी ना, उसे काम जल्दी ख़त्म करना था इस वजह से। तो जिया की मम्मी बोलती है कि हाँ तो क्या दिक्कत आ रही है, वैसे काम जल्दी ख़त्म क्यों करना था, तुम दोनों कहीं बाहर जा रही हो, डिनर पे जा रही हो। तो रूही कहती है डिनर पे तो जा रहे हैं लेकिन मेरे घर जा रहे हैं, एक्चुअली पापा ने बुलाया है ना जिया को, उन्होंने हम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। तो जिया की मम्मी जो होती है वो खुश हो जाती है और खुशी से ना रूही को गले लगा लेती है और कहती है कि सच में तुम्हारे पापा मान गए। तो रूही कहती है हाँ सच्ची में, आज सुबह ही जिया उनसे मिल के आई थी, उन्हें समझाया था, उन्हें बताया था तो वो मान गए, मैं खुद भी बहुत खुश हूँ और जिया भी इस बात से काफ़ी खुश है ना कि पापा मान गए। तो पापा ने बुलाया था ना फिर इसी वजह से। तो जिया की मम्मी बोलती है कि वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तो इसी वजह से जिया को इतनी जल्दी हो रही है काम ख़त्म करने की। तो रूही कहती है हाँ इसी वजह से तो उसे जल्दी हो रही है कि वो जल्दी से काम ख़त्म कर ले और उसके बाद जिया हम घर जाएं मेरे। तो जिया की मम्मी कहती है वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन तुम्हें भी और जिया को भी। तो रूही कहती है कि हाँ कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन आपने मुझे तो कर दिया, जिया को भी तो करके आई है। तो जिया की मम्मी बोलती है पहले तो उस लड़की ने तंग किया, फिर तुम भी जाकर के उसे तंग करके आई होगी और अब मैं भी तंग करूँगी, अपन उसे ना बाद में तंग कर लेंगे, अभी उसे काम करने देते हैं। तो रूही कहती हाँ ये बात भी तो ठीक कह रहे हैं आप, तो फिर ठीक है मैं भी जल्दी से मेरा काम ख़त्म कर लेती हूँ ताकि मेरी वजह से हम लेट ना हो और पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे पार्टी करेंगे, बड़ा मज़ा आएगा। तो रूही कहती है कि हाँ, वो जिया की मम्मी कहती है कि वो तो ठीक है लेकिन तुम्हें एक गुड एडवाइस दूँ जितना मैं जिया को जानती हूँ। तो रूही कहती है क्या। तो जिया की मम्मी बोलती है कि हाँ जना जिया काफ़ी खुश है, एक तो उसे उसका नया प्रोजेक्ट मिल गया, सेकंड ये कि तुम्हारे पापा मान गए, आज तो जिया ड्रिंक करेगी पक्का करेगी। तो रूही कहती है नहीं नहीं, वैसे भी आपने देखा है उसने ड्रिंक कितनी छोड़ दिया, वो तो बिल्कुल भी हाथ भी नहीं लगाती, अब तो उसके दिमाग में ही नहीं है। तो रूही कह जिया की मम्मी बोलती है कि दिमाग में तो नहीं है लेकिन मैं जानती हूँ ना मेरी बेटी को, उसे जब खुशी हो जाती है ना अल्टीमेट खुशी होने लग जाती है उसे, और अभी उसे ना बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, तभी तो वो इतनी स्पीड से काम कर रही है ना। तो अगर वो ड्रिंक कर लेगी तो रूही कहती है नहीं 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 करेगी ना, मैं भी तो जानती हूँ उसे, वो नहीं करेगी, और वैसे भी उसे डिनर पे जाना है, ड्रिंक कर लेगी ना तो डिनर कैसे कर पाएगी वो। तो जिया की मम्मी बोलती है कि हाँ ये बात भी तुम सही कह रही हो, पर मैं तो यही चाहती हूँ कि वो ना करे ना, उसकी गंदी वाली आदत छूटी पड़ी है तो छूटी रहे, बाकी देखते हैं, हो सकता है तुम साबित हो सकता है सही मैं साबित हूँ, वैसे अगर तुम सही साबित होगी ना तो मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी, लेकिन अगर मैं सही साबित हुई तो तुम समझना कि तुम्हें अभी अपने प्यार पे और मेहनत करने की ज़रूरत है, उसे सही रास्ते पे और लाने की ज़रूरत है, तुमने इतने दिन तो उसकी ड्रिंक छुड़वा दी लेकिन अब और थोड़ी सी छुड़वानी बाकी रह रही है। तो रूही कहती है हाँ वो बात तो आप सही कह रहे हो ना, चलो कोई बात नहीं,
देखते हैं, जो होगा रात को देखेंगे ना। तो जिया की जो मम्मी होती है फिर वो वहाँ से चली जाती है और रुई जो होती है वो अपना काम करने लग जाती है। और गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट एपिसोड में मिल लेते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। और गाइस वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना कुछ स्पेशल था, डिफरेंट सा, मतलब ना कोई ऐसा कमेंट करना कि जिससे मैं मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो में सबको बोल के सुनाऊँ ना, मतलब कुछ फ़नी सा या कुछ रोमांटिक सा, मतलब जिसे पढ़ के मज़ा आ जाए, कुछ ऐसा सा। ओके, सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।